अगर आपको रोज न्यू ड्रामास और न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लिली अपनी फ्रेंड्स को अपनी शादी की न्यूज देती है तो उसके फ्रेंड्स एकदम हैरान थी। शादी? तुम्हारा तो 3 महीने पहले क्या उससे ब्रेकअप हुआ है, तुमने सच में जल्दबाजी में शादी तो नहीं कर ली? लिली कहती है उस चीटर कमबैक का तो नाम ही मत लो, मुझे तो उसका थोपड़ा का याद नहीं रहा। फ्रेंड कहती है तुमने तो बड़ी हिम्मत दिखाई, इतनी स्पीड वाले फ्लैश मैरिज के तो नॉवल राइटर भी नहीं लिखते। तो लिली कहती है मैंने उसके बारे में पूरी चेकिंग कर रखी है, वो एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, प्राइवेट लाइफ एकदम क्लियर है, सिंपल बैकग्राउंड है, तो शादी के लिए एकदम परफेक्ट है। फ्रेंड कहती है पर अगर सही न हुआ तो? लिली कहती है जब तक चीटिंग न करे तब तक लाइफ चलती रहेगी, वैसे भी मैं कौन सा लव एक्सपेक्ट कर रही हूँ। फ्रेंड कहती है ऐसा मत बोल, क्या पता ट्रू लव तेरा वेट कर रहा हो। लिली अपनी रिंग दिखा कहती है फिलहाल तो ट्रू लव मेरी फिंगर में है, मेरी मॉम बार बार शादी के लिए प्रेशर कर रही थी, मैं सही से काम भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने जल्दी शादी कर ली, वो भी मॉम की फ्रेंड के बेटे के साथ। अब मैं आराम से अपने करियर पे फोकस कर सकती हूँ। फ्रेंड कहती है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारी लॉयल लिली एकदम हैंडल कर लेगी। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, तुम्हारी आंटी की बेटा काफी अच्छा है, उसका नंबर ले लेना, देन उसके साथ कभी कभार डेट पे चली जाना। तो लिली कहती है मॉम मैंने उसके साथ मेरे से फेर ले लिया। मॉम हैरान, इतनी जल्दी शादी कर ली? तो कहती है आपको पसंद है ना, और मुझे भी फर्स्ट साइड में पसंद आ गया, इसलिए हम एकदम से सिविल ब्यूरो में चले गए। मॉम कहती वो सब तो ठीक है पर फिर भी एक बार लड़के को परख लेना चाहिए था। तो कहते हैं मॉम मुझे आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है, बट मिस्टर को बैठा हुआ वहीं पे उसकी बातें सुन रहा था। लिली आगे बताती है कि मैंने शादी को बता के मेरी मॉम को सरप्राइज दे दिया। तो फ्रेंड्स पूछती है फिर तो इस हिसाब से आज तुम्हारी वेडिंग नाइट हुई, तो बताओ अपने घर पे या अपने हस्बैंड के घर पे? लिली कहती है हाँ अब शादी हुई है तो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स पूछती है वैसे क्या वो हैंडसम है, अगर हैंडसम हुआ तो जरूर एंजॉय करना। तो लिली सबको मेरे सर्टिफिकेट का फोटो दिखाती है। फ्रेंड्स कहती है तो जाना पहचाना लग रहा है, इतना ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है, तभी तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। तभी लिली को मिस्टर गू का मैसेज आता है माशरात आ रही हो, तो वो हमें रिप्लाई करती है। फ्रेंड्स कहती है ये हुई ना समझदारी वाली बात, वैसे भी लीगली मैरिड कपल हो। मिस्टर गू मैसेज करता है मैं बाहर ही हूँ तुम आ जाओ। तो कहती है वो बाहर खड़ा वेट कर रहा है, साथ में घर चलने को बोल रहा है। तो फ्रेंड्स से खुशी चाहती है कि जाओ जाओ जल्दी जाओ और अपना ध्यान रखना। देन उसको भेज दिया था। लिली जैसे आती है मिस्टर को खड़ा वेट कर रहा था तो वो उसके साथ चलने लगती है। मिस्टर को उसके पीछे पीछे तो पलटकर पूछती है कि घर पे प्रोटेक्शन है? मेरा मतलब आज हमारी वेडिंग नाइट है ना? मिस्टर को कहता है मैं भी खरीद के लाता हूँ, तुम कार में जाके मेरा वेट करो। जैसे जाता तो कहती है ये मैंने क्या बोल दिया। मिस्टर को लेके आता है तो पूछती है तुम ड्राइव करोगे, क्या तुमने बार में ड्रिंक नहीं किया था? मिस्टर को कहता है मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं, और गलती से उनका हार्ट टच होता है तो दोनों ही नर्वस होते हैं। फिर वो अपने घर पे लेके आता है और डोर का पासवर्ड बता देता है। मैंने मेड से बोल के घर का सारा सामान रेडी करवा लिया, अगर तुम्हें कुछ और जरूरत हो तो मेड से बोल देना। तो कहती है मैं शावर लेके आती हूँ। मिस्टर को कहता है मास्टर बेडरूम उधर है। नेक्स्ट टाइम दोनों बेड पे बैठे हुए थे तो कहता है मिसेस गू नर्वस मत हो, अगर तुम्हें नहीं करना तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, बट वो हिम्मत कर उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। मिस्टर गू मैं कर सकती हूँ। और जैसे क्लोज होने लगी थी तो पूछती है तुम हंस क्यों रहे हो? मिस्टर को कहता है तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो कहती मैंने फोर्स नहीं किया, पर कहीं तुम्हारा सिस्टम खराब तो नहीं है? मिस्टर को कहता है हमारा पूरा फ्यूचर साथ में पड़ा है तो इतनी जल्दी भी क्या है? तो कहती है पर आज हमारी वेडिंग नाइट है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो प्रोफेसर को एकदम से उसके ऊपर चढ़ जाता है एंड उसको किस करने लग गया था, पर सिर्फ वही किस किया इशारा तो रुकता है। तो लिली भी उसको किस कर देती है। फिर क्या मिस्टर को उसके हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है, देन उसको किस करने लगा था और लिली को भी मजा आने लगता है तो वो भी उसको किस करने लगती है। देन रोमांस करने के बाद वो उसकी गोद में पड़ी थी तो कहता तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ करती है तो मिस्टर को गुड नाइट करके सोने लग जाता है। लिली थोड़ा सैड होती है कि मुंह फेर के सो रहा है, पर सोचती है मैंने तो वैसे भी इस शादी से कोई लव एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो सिर्फ फिजिकल रिक्वायरमेंट है, पर कम से कम ये जेंटल तो है, मेरी फीलिंग्स का ध्यान रखता है। मिस्टर को सोचता है ये अब से मेरी मिसेस गू है, ये शादी में लॉयल्टी और रिस्पेक्ट दोनों डिजर्व करती है। फिर जब लिली मॉर्निंग में उठती है प्रोफेसर गू का चला गया तो उसका मैसेज देखती है कि मुझे सुबह क्लास लेने जाना था पर शाम को मैं फ्री हूँ, क्या तुम्हारा लगेज पैक करने में हेल्प करूँ? तो कहती कोई नहीं मैं कर लूंगी। तो पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है अब इसको मैं क्या रिप्लाई करूँ, मेरी पूरी बॉडी दुख रही है, अब मेरा पहली बार है तो मुझे पता नहीं क्या ये नॉर्मल है।
तो कंफ्यूजन वाला इमोजी भेज देती है। प्रोफेसर को सोचता है ये शायद नॉर्मल इमोजी है। इतने में उसकी फ्रेंड्स उसको मैसेज करती हैं, तुम अभी तक उठी नहीं? लगता है रात प्रोफेसर के साथ बहुत घमासान फाइट चली थी। लिली कहती है उठ गई हूँ। तो पूछती है बताओ क्या क्या हुआ था? तो कहती है पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। फ्रेंड्स कहती है ये तो पेन विद प्लेजर है, इसकी आदत धीरे धीरे डल जाएगी। तो लिली कहती है मुझे तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। फ्रेंड्स कहती है कहीं तुम्हारे हस्बैंड की टेक्निक खराब तो नहीं है? लिली सोचती है प्रोफेसर को कितना सीधा साधा लगता है, पर सोचा नहीं था उसका इतना ज्यादा क्रेजी स्टेमिना होगा। पर मैंने अब जो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है तो क्या फ्यूचर में भी इसको करना पड़ेगा। वो जैसे अपने ऑफिस आती है तो उसके असिस्टेंट पूछती है तुमने रिंग फिंगर में रिंग पहन रखी है, क्या ये शादी की रिंग है? तो कहती है बड़ी स्मार्ट हो। तो असिस्टेंट हैरान हो जाती है तुमने सच में शादी कर ली? और सोचती है ये हमेशा काम में लगी रहती थी, यकीन नहीं इसकी शादी हो गई। चलो किसी ने तो इसका दिल चुराया। लिली कहती कल मैं ब्लाइंड डेट पे गई थी, वो लड़का पसंद आ गया तो उससे शादी कर ली। असिस्टेंट कहती है कहीं तुम्हारे साथ स्कैम तो नहीं हो गया? तो कहती है नहीं वो मेरी मॉम की फ्रेंड का बेटा है, काफी भरोसेमंद है, शादी तो वैसे भी करनी थी, सही इंसान मिल गया तो अभी कर ली। असिस्टेंट पूछने लगती है क्या वो हैंडसम है? तो कहती है जब मौका मिलेगा तो मैं अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और सोचती है मेरा काम और मेरा लव दोनों ट्रैक पर आ गए। दूसरे प्रोफेसर आके पूछते हैं प्रोफेसर को कोई गुड न्यूज है जो तुम इतने खुश हो? प्रोफेसर को सोचता है इनको कैसे पता चल गया। तभी उसको मॉम का मैसेज आता है बता तूने उस लड़की को कैसे फंसाया कि उसने तेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया? वो कहता मॉम मैंने फंसाया नहीं है, उसने खुद ही शादी की है। मॉम कहते उसको घर कब लेके आ रहा है? प्रोफेसर को कहता अभी कुछ दिन वेट करो, अभी मैं काम में बिजी हूँ। नेक्स्ट में लिली एक बास्केट अलमीरा के ऊपर रख रही थी। प्रोफेसर को कहता मैं हेल्प करूँ? तो कहती कोई नहीं मैं कर लूंगी। जैसे एकदम झटके से रखती है वो पीछे गिरने लगी थी। प्रोफेसर गू से कैच कर लेता है तो दोनों थोड़े नर्वस होने लगे थे। फिर जब वो दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं लिली कहती है घर के खर्चों का बिल हम आधा बांट लेंगे। प्रोफेसर को कहता कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल से अफोर्ड कर सकता हूँ। तो कहती वो बात नहीं है, शादी हम दोनों की पार्टनरशिप है तो दोनों को बराबर का हक है। प्रोफेसर को कहता ठीक है। तो खाना खा के उठती है आज मुझे केस सॉल्व करना है तो रात में हो सकता है सोने में लेट हो जाए। फिर प्रोफेसर गू से कॉल पे बात करते सुनता है। इनफैक्ट लिली एक डाइवोर्स लॉयर है, वो बहुत ही मैच्योर और एक्टिव तरीके से बात कर रही थी कि अगर तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो तो तुम्हें रियलिटी को फेस करके डिसीजन लेना चाहिए। प्रोफेसर को सोचता है ये काम करते कितनी डिफरेंट लगती है। और फिर उसको पानी देने लगा था कि मेरी कोई हेल्प चाहिए। वो कहती नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपना काम करने लगती तो सोचता है अभी फिर से पोलाइट तरीके से बात करने लग गई। और चाहता हुआ सोचता है मेरी न्यूली वेड वाइफ की मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता। देन मॉर्निंग में उठता है तो उसका हाथ बेड के दूसरे साइड चला गया था। क्या वो पूरी रात सोई नहीं? बाहर आके देखता है तो वो चेयर पे बैठी बैठी सो रही थी, इसलिए उसे गोदी में उठा लेता है तो वो भी नींद में उसको हक कर लेती है। प्रोफेसर को उसे गोदी में उठा के ले जाके प्यार से बेड पे सुला देता है। बाहर आके देखता है इसने पूरी रात सिर्फ कॉफी से काम चलाया है, पता नहीं कितनी मेहनत करती है। लिली सो रही थी, अलार्म बजने में बंद करती है पर फिर अचानक से उठ के कहती है मैं बेड पे कैसे आई? बाहर आके देखती है तो प्रोफेसर को उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के रख के गया था। तो कहती है शादी करना इतना अच्छा होता है। फिर सैंडविच खाने के बाद वो अपना काम करने के लिए आती है तो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, उसको समझ नहीं आ रही थी। तो कहती है तो फाइनेंस से रिलेटेड है और प्रोफेसर को भी फाइनेंस का प्रोफेसर है ना, क्या मैं उसकी हेल्प मांगू? उसके सामने कोई स्टूपिड तो नहीं लगूंगी? कोई नहीं, ट्राई करके देखती हूँ। और उसे मैसेज करती है कहीं वो मुझे स्टूपिड तो नहीं समझ रहा या फिर बिजी है, रिप्लाई क्यों नहीं किया? प्रोफेसर को रिप्लाई करता है मैं हेल्प कर दूंगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो वो उसे कॉन्टेक्ट के फोटोज भेज देती है। प्रोफेसर को उसे इसलिए शॉर्ट में बता देता है। तो कहती है अच्छा ये प्रॉब्लम थी, थैंक यू करती है। फिर जैसे घर आती है प्रोफेसर को खाना लगा रहा था तो पूछती है तुमने कुकिंग की है? हमने तो कहा था जब हम बिजी होंगे तो बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया करेंगे। प्रोफेसर को कहता है मेरी क्लास आज जल्दी खत्म हो गई थी तो सोचा खाना बना दूं। वो सोचती है ये कितना ज्यादा केयरिंग है और जल्दी जल्दी खाने लग जाती है। फिर वो अपने डॉक्यूमेंट समझने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक से पीछे से प्रोफेसर को आता है क्या प्रॉब्लम है? जानता है तो वो भी उसको देखने लगती है और सोचती है इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे हाँ मुझे तो प्रॉब्लम सॉल्व करवानी थी। क्वेश्चन पूछती है तो प्रोफेसर को उसको समझाने लग जाता है तो उसको समझ आ गया तो थैंक यू करती है। फिर जैसे वो रूम में आती है वो बैठा बुक पढ़ रहा था तो सोचती है कितना एस्थेटिक है ये, इसको तो देख के कुछ होने लगता है। नहीं ये मुझे क्या हो गया है, मैं तो पूरी तरह से लुक्स ऑब्सेस्ड इंसान बन गई हूँ। मन तो कर रहा है इसके कपड़े फाड़ के इसकी चुन्नियां ले लूं। नहीं ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खुद पे कंट्रोल खोता जा रहा है। बट वैसे हमने ऑलरेडी मेरे सर्टिफिकेट ले रखा है तो मैं जो भी करूंगी वो सब लीगली होगा ना, तो फिर मैं डर क्यों रही हूँ? और क्लोजअप पूछती है क्या तुम्हें रीड करने में मजा आ रहा है? प्रोफेसर को बुक साइड में रख के उसको खींच के बेड पे गिरा लेता है। देन उसको दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर दिए थे।
मिसेस को फिलहाल मुझसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। तो सोचती है ये क्या कर रहा है, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। प्रोफेसर को कहता है मिसेस को की जरूरतों को पूरी करना भी मेरी ड्यूटी है, और उसे किस करने लग जाता है। वो उसे रोकती है तो कहता है क्या तुम्हें अब भी लगता है मैं उस सब में अच्छा नहीं हूँ। तो सोचती है वो बात नहीं है, इसकी नजरों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरे फाड़ के टुकड़े कर देगा। प्रोफेसर को अपने ग्लासेस उठा के साइड रख देता है एंड उसको पकड़ के किस करने लग गया था, तो वो भी उसे किस करने लग जाती है। फिर क्या दोनों एक दूसरे को खा रहे थे। मॉर्निंग में जब उसकी आइस खुलती है तो फिर से उसकी बॉडी दुख रही थी, पर इस बार खुश होती है। वैसे प्रोफेसर हु का स्टैमिना बहुत ज्यादा अच्छा है, टेक्निक भी बढ़िया है। इस बार फर्स्ट टाइम से ज्यादा बेटर लग रहा है। रात तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। प्रोफेसर को सच में बहुत अच्छा बेड पार्टनर है। ऐसे इस मैरिज शील्ड में कोई लॉस नहीं है, फायदा ही फायदा है। फिर जैसे उठ के बाहर आती है, प्रोफेसर को ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा था और कहता है अपने स्लीपर पहन लो, मेरी मॉर्निंग में क्लास है और सुबह कॉलेज चला जाता है। तो सोचती है ये इतनी जल्दी ठीक भी हो गया, इसकी रिकवरी तो बिल्कुल फ्लैश की तरह सुपर फास्ट है। देन फिर खुश हो रही थी। वैसे इस शादी में सब कुछ सही चल रहा है, हम दोनों की जरूरतें भी पूरी हो रही है और कोई किसी काम में इंटरफेयर भी नहीं कर रहा। देन फिर पाउडर से अपने लव बाइट को छुपाने लगी थी। फिर जब वो काम करते मिल्टी पीती है तो उसको फिर से रोमांटिक किसेस वाले सीन याद आने लगे थे। तो कहती मैं पागल हो गई हूँ क्या, काम करते हुए इस सब के बारे में क्या सोच रही हूँ। प्रोफेसर को घर आता तो पूछती तुमने खाना खाया, वो कहता अभी नहीं, और अपनी शर्ट का बटन खोलने लगा था। तो वो शर्माने लग जाती है, पर प्रोफेसर को तो उसके क्लोज होकर उसको किस करने लग जाता है, तो वो भी उसको किस करने लग जाती है। फिर क्या दोनों रोमांस करते हैं। मॉर्निंग में एक दूसरे को देख के गुड मॉर्निंग कर रहे थे। देन छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। प्रोफेसर को उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के रख जाता है, तो वो रात को उसके लिए डिनर बनाती है। वो आके पूछता है कि आज घर पे गेस्ट आने वाले हैं, तो कहती केस सॉल्व हो गया तो ट्रीट दे रही हूँ, और दोनों साथ में बैठ के खाने लगे थे। तो सोचती है प्रोफेसर गु के साथ इतना अच्छा लगता है, एक ऐसा इंसान हो जो घर के काम में भी हेल्प करता है, और इसी की वजह से मैं फैमिली की शादी के प्रेशर से भी बची। ये शादी तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा अच्छी जा रही है। फिर जैसे वो बर्तन समेटने लगी थी, उसके फ्रेंड का कॉल आता है, अपने सेम वाले अड्डे पे दोबारा मिलेंगे, मजे करेंगे। तो प्रोफेसर गुस्से कहती है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने जा रही हूँ, कल वीकेंड में जल्दी आ जाऊंगी। और रेडी होके आती है कि मैं जा रही हूँ। प्रोफेसर को कहता ओके, और सोचता है ये मेरी लीगली वाइफ है, पर पता नहीं क्यों मुझे इसका ऐसे जाना पसंद नहीं आ रहा। वो पूछती क्या हुआ, तो कहता कुछ नहीं, तो वो चली जाती है। जबकि प्रोफेसर को उसको मुड़ मुड़ के देख रहा था और फिर ड्रिंक करने लगता है कि ये तो हमारे बीच में मैरिज डील हुई है ना, तो मैं इतना पॉसेसिव कैसे बन सकता हूँ। लिली अपनी दोनों फ्रेंड्स मिलने आती है, तो कहती है शादी के बाद तो बड़ी स्पाइसी हो गई है, वैसे तेरे हस्बैंड के साथ कैसा चल रहा है, क्या इस फ्लैश मैरिज ने तेरी कमर में दर्द कर दिया। लिली कहती है बहुत अच्छा चल रहा है, सिंगल होने से तो बहुत गुना बेटर है। फ्रेंड्स कहती हाँ अच्छा तो लगेगा, जब घर जाती गरम गरम खाना खाने को मिलता है और ऊपर से कोई बेड गरम करने वाला भी है, क्या तुमने वो सब एंजॉय किया। तो कहती हाँ बहुत मजा आया। तो फ्रेंड्स उसके लिए बहुत खुश होती है कि तेरी तो गुश्तनी में लॉटरी लग गई, वैसे तो इतनी हॉट ड्रेस पहन के आई है, तेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो कहती उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के मामले में डिफर नहीं करते, और उनके साथ शेयर करके पीती है। नेक्स्ट दिन में चुपचाप बैठी थी जैसे उसका मन न लग रहा हो। प्रोफेसर को उसे कॉल करता है कहाँ हो तुम, तो कहती है बस रास्ते में पहुंचने वाली हूँ। तभी प्रोफेसर को ब्लेजर लेके खुदा चाहता है, आज हवा चल रही है, उसको ब्लेजर उड़ा देता है। तो कहती थैंक यू आने के लिए। मैंने उसे घर ले आया था कि आजकल बहुत ठंड होने लग गई है, तो रात में जब बाहर जाओ अच्छे से कवर अप होके जाओ, वरना कोल्ड हो जाएगा। तो कहती तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें कोल्ड कर दूंगी। तो कहता मैं तो बस तुम्हें अपने बॉडी का ध्यान रखने को बोल रहा हूँ। तो सोचती है मुझे लगा रोमांटिक हो रहा है, पर रहेगा तो वही अलूफ प्रोफेसर गु। रूम में चलने लगी थी, पर प्रोफेसर गु के दिमाग में बार बार वही चल रहा होता है। तो सोचता है मुझे हो क्या गया है। नेक्स्ट टाइम दोनों की मॉम उनसे मिलने आती है, तो कहता है मॉम आप कैसी हो। दोनों मॉम उन दोनों के लिए गिफ्ट्स लेके आई थी कि सोचा वीकेंड में तुम दोनों से मिल लो, डिस्टर्ब तो नहीं करती है तुम्हें। वो कहता बिल्कुल भी नहीं। इतने में लिली कड़ाई लेती उठ के आती है कि कौन है सुबह सुबह, और अपनी मॉम को देख के हैरान उसकी मॉम से देख के मुंह बनाती है कि तू इतना टाइम तक सोती है। पर जैसे ही प्रोफेसर गु की मॉम देखती है उसकी गर्दन पे लव बाइट है, तो कहती कोई बात नहीं, कपल्स को वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा सोना चाहिए। तो लिली जल्दी से भाग के रूम में आती है कपड़े चेंज करने के लिए। अरे नहीं ये कितना एम्बैरेसिंग था। फिर वो कपड़े चेंज करके आती है तो वो सब टीवी रहे थे। दोनों मॉम्स आपस में बातें करने लग गई थी कि यंग कपल का तो अच्छा चल रहा है। लिली की मॉम कहती है तुम दोनों बाहर का खाना खाते हो ना। वो कहती नहीं मॉम मैं बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं खाती। प्रोफेसर गु की मॉम कहती है क्या तुम्हें कुछ चीजें खाने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे तुम्हारा मन न कर रहा हो या खट्टा खाने का मन कर रहा हो। वो प्रोफेसर गु की तरफ देखती है तो दोनों मॉम्स उठ के किचन में खाना बनाने चली जाती है उनके लिए। तो कहती है ऐसा लग रहा है जैसे हम जेल में बंद हो, ये दोनों हम पे सीसीटीवी की तरह नजर रखेंगी। फिर दोनों मॉम्स खाना बना के लेके आती हैं। प्रोफेसर गु की मॉम कहती है
लगता है लिली को फिश पसंद है, इसको दे दो। तो प्रोफेसर को देता है। लिली की मॉम कहती है लगता है प्रोफेसर को ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद है, तो लिली उसको देती है। पर रियल में दोनों को वो पसंद नहीं था, पर फिर भी खाना पड़ रहा था। फिर दोनों मॉम्स पैक करके चली जाती है। गेट बंद करते हुए कहती है इतना ज्यादा हंस के मेरे गाल दुखने लग गए, ये काम तो मेरे जॉब करने से भी ज्यादा मुश्किल है। प्रोफेसर को कहता है अब वो चैन से रह सकते हैं। तो कहती है प्रोफेसर को वैसे तुम्हारी एक्टिंग बढ़िया थी। तो कहता है लॉयर लिली तुम्हारी एक्टिंग भी अच्छी थी, तुम्हें फिश पसंद नहीं है। तो कहती है बचपन में एक बार मेरे गले में कांटा अटक गया था, तब से मैं फिश नहीं खाती, पर मेरी मॉम को लगता है बुरी आदत है, इसलिए सुधारना चाहती है मुझे। प्रोफेसर को कहता है जो तुम्हें पसंद नहीं है उस चीज के लिए कभी खुद को फोर्स मत करना। तो कहती है शायद तुम्हें ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद नहीं है। तो हम मुंडे लाता है, तब उसके पेट में गड़बड़ होने लगी थी। तो पूछती है तुम्हें अभी भूख लगी है ना। फिर दोनों साथ में खाने आते हैं। वहाँ मिस्टर को फ्रेंड मिल जाता है कि आज तो चमत्कार ही हो गया ब्रो, तुम पहली बार किसी लड़की के साथ जो इस ब्यूटीफुल लड़की से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाते। प्रोफेसर को कहता है ये मेरी वाइफ है। तो फ्रेंड कहता है होश उड़ जाते हैं तुमने शादी कर ली, ये कब हुआ, मैंने तो नहीं सुना। तो कहता कुछ टाइम पहले मैंने सर्टिफिकेट लिया है। फ्रेंड कहता है वाह तुमने सीक्रेटली शादी की है, अपनी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को छुपा कर रख रखा तब तक। सिस्टर इन लॉ हेलो, मेरा नाम किन है। प्रोफेसर गू का चड्डी बड्डी यार, ये बहुत लकी है तुमसे शादी हुई है। वो कहती है थैंक यू। देन जैसे वो लोग घर आते हैं प्रोफेसर को सोफे बैठ के अपना चश्मा उतारता है। वो उसे देखने लगी थी तो प्रोफेसर को भी उसको देखता हुआ अचानक से बेडरूम की तरफ चलने लगा था। तो कहती है लगता है मुझे बेडरूम में इनवाइट कर रहा है, और एकदम से चाकू से पकड़ लेती है। तो वो भी दीवार से पीछे को लग जाता है। फिर वो उसको टच करके बेड पे बैठती है। तो प्रोफेसर को उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। किसी करते बेड पे गिरा लेता है और दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हर तरफ कपड़े फैले हुए थे, दोनों बेड पे लेटे लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। प्रोफेसर को उसको अच्छे से कवर करता है। तो सोचती है भली बॉडी सेटिस्फाई हो गई, पर अंदर से खाली सा फील क्यों हो रहा है। नहीं हम लोग अभी दोबारा नहीं कर सकते। और सोच आती है प्रोफेसर को सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे और करने का मन कर रहा हूँ, पर खुद पे कंट्रोल करता है। मॉर्निंग में जाने लगी थी, प्रोफेसर को देख कहती है तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट है। तो पूछने लगता तुम कहाँ जा रही हो, पर फिर रुक जाता है, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। फिर वो अपने फ्रेंड के नॉवल इवेंट पे आती है। उसकी फ्रेंड खुश होती है कि स्पेशल बुक तेरे लिए है। देन वो उसकी हेल्प करने लग गई थी, पर एक लड़की का हस्बैंड आकर उसको बुली करने लगा था। तो लिली उसको बचाने लग जाती है। इससे पहले वो उसको मारने लगता है। उसके फ्रेंड का हसरा के साथ में पकड़ता है, तो डर के मेरे भाग गया था। लिली उस लड़की को अपना बिजनेस कार्ड दे देती है, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें दोबारा बुली करे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो, मैं एक लॉयर हूँ। तो वो थैंक यू करके चली जाती है। लिली कजन में थैंक यू करती है, वो कहता कोई बात नहीं। तो फ्रेंड कहती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें वैसे उसको बचाने की जरूरत नहीं थी, मेरी बेस्टी ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है, वो खुद ही उसको दे देती। तो कजन हैरान था तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो, एंड उसे देखने लगा था। तो फ्रेंड कहती है ब्रो उल्टा सीधा मत सोचना, मेरी बेस्टी ऑलरेडी मैरिड है। तो बेचारे कजन के सारे माइंड ठंडे हो जाते हैं कि प्यार में पड़ने से पहले दिल टूट गया। इधर प्रोफेसर गो अपना काम कर रहा था, उसे उसके फ्रेंड का मैसेज आता है ब्रो मुझे एक लड़की मिली थी, बहुत ज्यादा कूल और ब्यूटीफुल थी, उसे देख के तो मेरी हार्ट बीट पड़ने लग गई, पर बाद में पता चला कि वो मैरिड है। तभी उसका दूसरा फ्रेंड मैसेज करता है कि किसे बोल रहा है। प्रोफेसर को तो खुद मैरिड है और सिस्टर इन लॉ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जैसे वो रूम में चलने लगा था लिली शावर लेके आती है और पूछती कहाँ जा रहे हो। तो कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ, पर उसे देख के कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे भी साथ में शावर लेने ले जाता है। देन फिर दोनों रोमांस करते सो गए थे। उसको अक्कर के सो रही तो सोचती है मेरी डेली लाइफ तो रोबोट की तरह है, पर आज मैं इसके साथ जल्दी सो गई। ऐसे उठने लगी थी, वो उसे पकड़ के खींच लेता है। प्रोफेसर को उठ के चश्मा पहनता है और उठ के वॉशरूम चला जाता है। देन फिर वो जब शाम को घर आता है तो उसको पानी देती है। दोनों के हार्ट टच हो गए थे। वो अपना काम करने लग जाती है, पर उसको देखा तो पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। वो कहता नहीं है, पानी पीने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपना कोर्ट में केस लड़ रही होती है कि मेरी क्लाइंट को उसके हस्बैंड ने किसी और के साथ मिलकर चीट किया है, इसलिए डाइवोर्स तो होके रहेगा। और रही बात इनके बच्चे की कस्टडी की, मेरी क्लाइंट की एकदम स्टेबल जॉब और अच्छी खासी इनकम है, वो अकेली बच्चे को पाल सकती है, जबकि इसका हस्बैंड कोई भी सही से जॉब नहीं करता, घर पड़ा रहता है, बिल्कुल भी बच्चे को सही से नहीं पाल सकता। ऊपर से बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। प्रोफेसर गोभी उसका केस सुन रहा था और कहता है ये लिली तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, यकीन नहीं हो रहा है मेरी वाइफ है। जज उनके डिवोर्स का अनाउंस करने के बाद कस्टडी लिली की क्लाइंट को दे देते हैं, तो वो उसको थैंक करती है। प्रोफेसर को आकर उसे कांग्रेचुलेशन करता है, तो कहती है मैं तुम्हें आज डिनर की ट्रीट दूंगी। देन दोनों साथ में रेस्टोरेंट में खाने आते हैं। तभी इतने में लिली को ऑपोजिट लॉयर आ गया था, जिसने उसके क्लाइंट के हस्बैंड के लिए केस लड़ा था। लिली को उल्टा बोलने लगता है, तो प्रोफेसर उसको धर के सुना देता है और ऊपर से उसे कानून से रिलेटेड आर्टिकल्स भी सुना दिए थे कि तुम्हें एक लॉयर होकर भी लॉस के बारे में नहीं पता, जिससे उसकी बोलती बंद हो गई थी और छिड़ के भाग जाता है। लिली कहती प्रोफेसर गो तुम्हें तो लॉ के बारे में भी काफी नॉलेज है। और दोनों चेयर्स करके ड्रिंक करते हैं। फिर वो उसे छोड़ने आया था, तो लिली का असिस्टेंट पूछती है वो हैंडसम लड़का कौन था, कितना कूल और एस्थेटिक था, बिल्कुल डोमिनेंट सीओ वाइब दे रहा था।
लिली कहती गैस करो कौन होगा। तो कहती है तुम्हारे केस से कोई रिलेटेड था। वो कहती नहीं तो सिस्टम कहती है कहीं वो तुम्हारे क्लाइंट का हस्बैंड नहीं था, पर इतना अच्छा हस्बैंड है, कोई बेवकूफी वाइफ होगी जो उसको डाइवोर्स देगी। वो मना करती तो पूछती बताओ ना कौन है। लिली कहती मेरा हस्बैंड। तो सिस्टम क्या होश उड़ जाते हैं और फिर उसका सिस्टम ग्रुप में जाके सबको बता देती है कि लॉयर लिली का हस्बैंड बहुत हैंडसम है। लॉयर लिली की तो सच में लॉटरी लग गई। तो लिली हंस पड़ती है। फिर नेक्स्ट दिन में वो अपने ऑफिस में थी। प्रोफेसर को कॉल करता है कि मेरी फैमिली ने डिनर पे बुलाया है तो साथ में चलेंगे। वो कहते ठीक है। देन उसके साथ आती है तो उसका घर देख के हैरान थी तुम यहाँ रहते हो। तो कहता है मेरे पेरेंट्स विला में रहते हैं, मैं तो नॉर्मली अपार्टमेंट में रहता हूँ। तो कहती है क्या मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना है, तुम्हारी फैमिली को क्या पसंद है, लाइक तुम्हारी सिस्टर को क्या पसंद है। वो कहता है ज्यादा मत सोचो, नॉर्मली रहो, सब लोग तुम्हें पसंद करेंगे। रही बात मेरी सिस्टर की, वो बहुत चबड़ चबड़ करती है, अगर वो ज्यादा परेशान करे ना बड़बड़ करके तो उस पर ध्यान मत देना। तो सोचती है कि गू फैमिली इतनी ज्यादा रिच है, इनका तो घर नहीं पूरा पूरा विला है। जैसे उसको लेके अंदर आता है प्रोफेसर गू की सिस्टर कहती है ब्रो तुम इतना लेट कैसे हो गए। अच्छा तो ये मेरी लेजेंडरी सेकंड सिस्टर इन लॉ है। और उसको हेलो करती है तुम तो रियल में फोटो से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मेरा सेकंड ब्रो तो लकी निकल गया। तो लिली उसे हैंडशेक करती है। देन सिस्टर उसे पकड़ के लेके आती है। प्रोफेसर गू के मॉम खाना खा रहे थे तो उनको हेलो करती है। मॉम कहती है हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। वो लोग बैठते हैं तो सिस्टर कहती है बिग ब्रदर हमेशा काम में बिजी रहता है, पर तुम्हारे आने के जान के वो स्पेशली तुमसे मिलने आया। मॉम उसको खाना देती तो वो खाने लग जाती है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर गू का बिग ब्रदर आ जाता है और लिली से हैंडशेक करता है तुम सिस्टर इन लॉ हो ना। तो वो भी कहती है हेलो ब्रदर। ब्रदर कहता सुना तुम अभी अभी केस जीती हो, तो क्या तुम हमारी कंपनी की लीगल डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगी, हम लोग अभी हायरिंग कर रहे हैं। लिली सोचती है लगता है ये लोग मेरे एम्बिशंस को टेस्ट कर रहे हैं ताकि मुझ पे नजर रख सके। और कहती सॉरी ब्रदर मेरा क्लियर करियर प्लान है, अभी मैं फिलहाल अपने काम पे खुश हूँ, तो कंपनी ज्वाइन करने का कोई मन नहीं है। फिर जब वो लोग वापस आते हैं तो पूछती है तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। प्रोफेसर को कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है। तो कहती है मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी, मुझे लगा तुम बहुत नॉर्मल फैमिली से हो, ताकि आगे जाके तुम्हारी फैमिली मेरे काम में कुछ इंटरफेयर न करे, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी ज्यादा रिच फैमिली से हो। तो कहता चिंता मत करो, मेरे फैमिली बैकग्राउंड से हमारे मैरिज एग्रीमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मेरे काम और मेरी लाइफ का उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो कहते कोई मतलब नहीं है, तो आज तुम फैमिली डिनर में गए थे और तुम्हारा बिग ब्रदर कैसे कर रहा था, क्या तुम गारंटी देते हो दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्या इस सबका आगे जाकर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वो कहता तुम डर रही हो। तो कहती है डर जैसा नाम तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, मैं बस फालतू के पंगों में नहीं पड़ना चाहती, तुम प्रॉमिस करो कि तुम्हारी फैमिली मेरे करियर पे इफेक्ट नहीं डालेगी, वरना। वो कहता प्रॉमिस करता हूँ। देन वो अपनी बेस्टी कॉल कर बताती है कि मेरी गलती से एक रिच फैमिली में शादी हो गई। उसकी फ्रेंड्स तो खुश हो जाती है, ये तो बहुत एक्साइटिंग है। तो कहती है पागल हो गई हो क्या। उसकी फ्रेंड कहती है अब मैं सोचूं, मुझे प्रोफेसर गू का फेस जाना पहचाने को लगा, अभी याद आया वो तो शहर की रिचेस्ट गू फैमिली का बेटा है, गू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर। तो कहती तुझे पहले पता था तो बताया क्यों नहीं। वो कहती मुझे याद नहीं रहा था। लिली कहती वो तो मुझे डायरेक्ट फैमिली डिनर पे ले गया और मैं प्रिपेयर भी नहीं थी। फ्रेंड्स कहती तेरे हाथ तो लॉटरी लग गई है, फ्लैश मैरिज की, वो भी शहर के रिचेस्ट फैमिली से। लिली कहती मैं तो बस पीसफुल मैरिड लाइफ जीना चाहती थी, पर ये अब मैं क्या फंस गई, अब लगता नहीं मैं पीसफुल लाइफ जी पाऊंगी। तो फ्रेंड कहती थी चिंता मत कर, गू फैमिली के बाकी लोग प्रोफेसर गू के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लिली कहती हाँ अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचा, अब तो शादी हो गई है। फ्रेंड कहती है तू सब मुझ पे छोड़ दे, अगर तुझे किसी ने बुली किया ना मुझे बता देना, मैं उसके वाट लगा दूंगी, मैं भी देखती हूँ कौन तुझसे पंगा लेता है। लिली कहती मजाक बंद कर, चल मैं अब शावर लेने जा रही हूँ। प्रोफेसर को घर आता है तो वो नाइट ड्रेस में सोफे पे सो रही थी। प्रोफेसर को उसको देखने लगता है, देन फिर उसको प्यार से गोदी में उठा के बेडरूम में ले जाता है और बेड पे सुला दिया था। देन खुद भी उसके साइड में लेट जाता है। जैसे उसको थोड़ा सा टच करने वाला था, लिली नींद में उसको हक कर लेती है और उसे हक करके सो जाती है। तो वो भी उसको पैर से सुलाता है और ऐसे हक करके सो गया था। मॉर्निंग में वो उठता है तो वो अभी भी सो रही थी। नींद में फिर से उसको हक कर लेती है तो वो भी उसको पैर से सुलाता है। देन फिर खुद उठ के उसको अच्छे से कवर करके चला जाता है। वो मॉर्निंग में उठ के आते तो ब्रेकफास्ट रख के गया था। जैसे खाने लगी थी उसकी मॉम को कॉल आता है कि कल रात का गू फैमिली का डिनर कैसा था। तो कहती मॉम आपको पहले से पता था वो इतनी ज्यादा रिच फैमिली है, तब भी आपने मुझे उसके साथ डेट पे भेजा। मॉम कहती है कौन सी रिच फैमिली, मुझे नहीं पता था। तो कहती है वो बहुत ज्यादा रिचेस्ट फैमिली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के हैं। तो मॉम कहती मुझे सच में नहीं पता था, ना तो मेरी आंटी ने कभी जिक्र किया, उसने तो बस यही बताया था कि उसका बेटा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो रिच फैमिली का मेंबर होगा। कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, तुम श्योर हो।
वो कहती मैं पूरा श्योर हूँ, मुझे पता चल गया है। आपको रिच हर किसी को ये थोड़ी ना बताता फिरेगा कि मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ। और कल गो फैमिली में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ मैंने देखा वो सब फेक तो हो नहीं सकता। पर कोई नहीं, अब शादी हो गई है, सर्टिफिकेट भी ले लिया है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट प्रोफेसर गो आता है, तो वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के रखी गई थी। रात में आके प्रोफेसर को उसको थैंक यू करता है मेरा ध्यान रखने के लिए। वो कहती है हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो दोनों जैसे वीडियो देखने लगे थे क्लोज हो जाते हैं और जैसे फेस टर्न करते हैं उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। इससे पहले उन दोनों में कुछ रोमांटिक होता है, तभी प्रोफेसर गो को उसके फ्रेंड किन का कॉल आ जाता है। तो सोचता है अच्छा होगा इसको कोई जरूरी काम हो, वरना इसकी वाट लगा दूंगा। किन कहता है ब्रो मेरा दिल टूट गया है, प्लीज मेरे साथ ड्राइंग करने आ जाओ। तो प्रोफेसर को लिली को बताता है किन बहुत टल्ली हो गया, मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, मेरे वापस आने का वेट करना। चला जाता है बट वो तो नर्वस हो रही थी और सोचती है अभी भी मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हो गई थी, मैं वो सब इमेजिन करने लगी थी, पागल हो गई हूँ। नेक्स्ट सीन पे प्रोफेसर को अपने फ्रेंड्स के साथ था। किन टल्लियो कहता है ब्रो तुम खुद ही बताओ, क्या मैंने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, उसको अपना पूरा दिल दे दिया था, पर तब भी वो किसी बुड्ढे के साथ भाग गई। क्या वो बुड्ढा मेरे जितना रिच था, क्या वो मेरे जितना हैंडसम होगा। प्रोफेसर को उसकी बातों में घंटा ध्यान नहीं देता, वो तो अपनी चैटिंग में लगा हुआ था लिली के साथ। तो उसका दूसरा फ्रेंड कहता है ब्रो तुम्हें हो क्या है, तुमने तो एक भी वाइन ग्लास नहीं पिया, बस अपने फोन की तरफ ही देखे जा रहे हो, पहले तुम्हें ये वाली आदत नहीं थी। वैसे प्रोफेसर को किस बात की चिंता हो रही है, क्या शादी के बाद ये तुम्हारा हाल है। टल्ली किन कहते चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग मेरे साथ ड्रिंक करोगे, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, इस टूटे दिल का सहारा तुम लोग मेरे दोस्त ही हो सकते हो। प्रोफेसर को ड्रिंक पूरी करने के बाद कहता है तुम इसके साथ रहना, मैं चलता हूँ। वो लोग कहते कहाँ भागे जा रहे हो, तो कहता है घर मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है। तो वो सब हैरानी कर चाहते हैं कि प्रोफेसर को तो पूरी तरह से चेंज हो गया। प्रोफेसर को घर आता है तो देखता है लिली सोफे पे सो रही है, तो कहता है मेरे वेट करते करते सो गई, इसको कहीं यहाँ पे ठंडा लग जाए। और फिर जैसे पास आके उसको ब्लैंकेट से ढकने लगा था, लिली की आइज खुल जाती है कि तुम वापस आ गए। वो पूछता तो मैं कैसे सो गई, तो कहती मूवी देख रही थी, देखते देखते सो गई। और जैसे उठने लगी तो गिर जाती है, तो वो उसे पकड़ता है, पकड़ के उठाता है, तो वो बस को देखने लगी थी। प्रोफेसर को उसी कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। मूवी में आगे क्या हुआ था, तो नर्वस होती कहती है मुझे याद नहीं। तो उसके बाल पीछे कर कहता है क्यों ना हम लोग कंटिन्यू करें। तो वो उसके गले में हाथ डाल के किस करने लग जाती है। प्रोफेसर को तो उसको बच्चों की तरह गोदी में उठा लेता है। देन फिर उसको गोदी में उठा के रूम में ले गया था और बेड पे लेटा के उसका हाथ पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। तो वो भी उसको किस कर रही थी। फिर दोनों रोमांस करते हैं। मॉर्निंग में उसके ऊपर सो रही थी, उठने लगी थी, मैंने कुछ ज्यादा टाइटली हक कर रखा है, पर वो उसे अच्छे से हक करके सो जाता है कि हिलो मत। वो उठ के उसके फोरहेड को टच करके देखती है, ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, और उसकी बॉडी टेम्परेचर चेक करती है कि इसको तो बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है। और फिर उसको मेडिसिन खिलाती है। देन उसको लटा के आती है तुम ऐसे कॉलेज नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी छुट्टी ले लेती हूँ। उसके कॉलेज में कॉल कर कहती प्रोफेसर को फीवर है तो आज आ नहीं पाएगा, प्रोफेसर को अब तुम रेस्ट करो। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पकड़े पकड़े सो गया था। तो वो भी एक हाथ उसको पकड़ा के और दूसरे हाथ से अपने काम कर रहे थे। जैसे ही धीरे उठने लगा था उसके लिए पॉलिश बना के लेके आती है, अपने हाथों से खिलाती है। देन उसको थर्मोमीटर से फीवर चेक करती है कि शुक्र है थोड़ा फीवर कम हुआ, पर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है तो थोड़ा और रेस्ट करो। और उठ के जाने लगी थी तो कहता है मुझसे दूर मत जाओ। तो कहती है मैं बाहर ही हूँ, जब कुछ जरूरत हो आवाज मार लेना। और काम कर रही थी, पर जैसे आवाज सुनते भाग के आती है। प्रोफेसर को क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, इसलिए अपनी मॉम को कॉल करके पूछती है। फिर जैसे उसकी मॉम बताती है वो वैसे ही उसका ध्यान रखती है और उसके हाथों में मसाज कर रही थी। ये शुक्र है तुम ठीक हुए, फाइनली खतरे से बाहर आ गए। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था प्रोफेसर गू जो हमेशा अलूफ रहता है ऐसे टाइम में बच्चों की तरह बिहेव करने लगा। और उसके जाते प्रोफेसर को की आइज खुलती हैं। जैसे वो बाहर आके देखता है लिली सोफे पे सो रही थी, तो सोचता है मेरे ध्यान रखते रखते ही ऐसी सो गई। तो वो लिली के लिए सूप बना कर लेके आता है। लिली उठ के पूछती तुम ठीक तो हो ना। वो हाँ में मुंडी लाता है, तो वो उसके फोरहेड को टच कर देखती है, शुक्र है तुम्हारा फीवर ठीक हो गया, थैंक गॉड मॉम की रेसिपी काम कर गई। प्रोफेसर को कहता है कल रात के लिए थैंक यू। तो लिली थोड़ा शर्मा के कहती है प्रोफेसर को ऐसा मत बोलो, हम तो पार्टनर्स है ना, तो ऑफ कोर्स तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर जब वो दोनों सोफे बैठे थे तो पूछती है क्या मैं एक बार और तुम्हारा चेकअप कर लूं। प्रोफेसर को कहता है नहीं नहीं अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब हम दोनों शाम को फ्री हैं तो क्यों ना साथ में मूवी देखने चले। लिली कहती है सीरियसली, तुम तो हमेशा मूवी के बीच मुड़ के चले जाते हो, बार बार तुम्हारे कॉल आते रहते हैं। फिर जब वो दोनों मूवी देख के आ रहे थे तो लिली की उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम उससे प्रोफेसर गू की तबीयत के बारे में पूछती है, तो कहती है मॉम आप खुद ही पूछ लो। प्रोफेसर गू कहता है मॉम आप चिंता मत करिए, लिली ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, अब तो मैं इतना हेल्दी हो गया हूँ कि हमारी मैरिड लाइफ भी हेल्दी चल रही है।
तो लिली ब्लश करने लगती है। प्रोफेसर को पूछता तुम क्या खाओगे, मैं बना दूंगा। तो कहती तुम तो पेशेंट हो, तुम क्या बनाओगे। वो कहता मैं ठीक हूँ। तो कहती है ठीक है, आज प्रोफेसर गु का खाना खाने को मिलेगा। प्रोफेसर गु की सिस्टर भी खाना खाने आई थी तो हैरान होती है, ब्रो तुमने खाना बनाया है। तो कहता हाँ कभी कभी बना देता हूँ। सिस्टर पूछने चाहती है सिस्टर ने तुमने और ब्रो ने शादी करने का कैसे डिसाइड किया था, क्या तुम्हारी फैमिली ने ऑब्जेक्शन नहीं की। लिली कहती है हम दोनों को हम एक दूसरे परफेक्ट मैच लगे हैं और मेरे हिसाब से शादी दो इंसानों के बीच की होती है, तो खुद ही चूज करना चाहिए और फिर अपनी चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सिस्टर के जाने के बाद वो दोनों स्माइल करने लगे थे तो प्रोफेसर को उसके गाल पे किस कर देता है। वो पूछते तुम ठीक हो। तो कहता हाँ एकदम, तुम्हारी वजह से। तो कहती है हमेशा मुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, हम पार्टनर्स है ना। तो सोचता है क्या हम सिर्फ पार्टनर्स हैं। जैसे लिली मॉर्निंग में जाने लगी थी उसके टच करने से पहले खुद गेट पकड़ लेता है। एक रेस्टोरेंट खुला है, उसका खाना इतना बुरा नहीं है, अगर तुम रात को फ्री हो तो साथ में खाने चलेंगे। तो कहते ठीक है। वो कहता मैं तुम्हें शाम को पिक करने आ जाऊंगा। लिली ओके बोल के चली जाती है। इधर प्रोफेसर को ये सोच रहा था कि मैं क्या ऑर्डर करूंगा, उसको पता नहीं क्या पसंद आएगा। अरे यार मैं पागल हो गया हूँ क्या, मेन्यू को भी इतने ध्यान से देख रहा हूँ। लिली अपना सामान पैक कर रही होती जाने के लिए, पर तभी उसे उसकी क्लाइंट कॉल आता है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत बुली कर रहा है और मेरे बच्चे बहुत रो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे डाइवोर्स चाहिए। लिली कहती डरो मत, तुम एक सेफ जगह पे चले जाओ अपने बच्चों को लेके, मैं अभी आती हूँ। तुम क्लाइंट कहती है मैं वॉशरूम में बैठी हूँ और वो बार बार गेट बचाया जा रहा है, शायद वो मुझे मारना चाहता है। लिली कहती मैं जल्दी आती हूँ। और फोन काटने के बाद उसको याद आता है नहीं मेरी तो प्रोफेसर गु के साथ आज डेट थी। और जल्दी से प्रोफेसर को कॉल करती है सॉरी मैं जा नहीं पाऊंगी, मुझे क्लाइंट के पास जाना है। वो पूछता क्या हुआ तो उसको पूरी बात बताती है। तो कहता मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें टैक्सी से ज्यादा फास्ट लेके जा सकता हूँ। फिर वो कार लेके आता है तो आके बैठती है कि सॉरी मैंने तुम्हारा डेट का प्लान खराब कर दिया। तो कहता है इसमें तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती है और बिजनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन दोनों जैसे पहुंचते हैं तो कहती है तुम कार में वेट करो मैं अभी आती हूँ। लिली आके देखती है तो क्लाइंट रो रही थी, मेरा हस्बैंड ड्रिंक करके मुझे बहुत मारता अपनी चोट दिखाती है। वो पूछती है तुम्हारा बेबी कहाँ है। तो कहती है इसको मेरी मॉम ले गई। लिली कहती है जगह सेफ नहीं है मेरे साथ चलो, और लेके आती है तो कार में बैठा देती है। फिर उससे इन्वेस्टिगेट करने लग गई थी। बताती है कि जब उसने बुली किया मैंने कुछ फोटोज ले रही थी। लिली पूछती है क्या उसने बच्चे को मारा। तो कहती है बच्चे को डायरेक्टली नहीं मारा पर बच्चा डर की वजह से रोने लग गया। तो लिली उसका ऊपर कहती है डरो मत, लॉ तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को बचाएगा, तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो वो थैंक यू करती है। प्रोफेसर को सोचता है लिली सच में बहुत ब्रेव है। फिर लिली थक के घर आती है। प्रोफेसर को नीचे बैठ कर उससे स्लीपर बनाने लगा था कि अब तुम परेशान मत हो, उसका मैटर पुलिस सॉल्व करेगी। तो कहती है हाँ उसने बहुत हिम्मत करके बहुत बहादुरी वाला स्टेप लिया है। फिर रात में लिली नई ड्रेस पहन के आती है तो बेटा बुक पढ़ रहा था। जैसे वो बेड पे लेटती है तो वो भी बुक साइड में रख के लेट जाता है। लिली कहती है प्रोफेसर को आज के लिए थैंक यू। वो कहता कोई नहीं। देन उसकी तरफ देखने लगा था, तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया है। तो वो स्माइल करती सो जाती है। प्रोफेसर को भी स्माइल कर रहा था। देन उसको हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ क्लोज करता है पर फिर खुद पे कंट्रोल करके रुक जाता है। देन सीधा होकर सो गया था। मॉर्निंग में जब उसकी आईज खुलती है तो प्रोफेसर को की बाहों में सो रही थी कि मैं यहाँ कैसे सो गई, और जल्दी से दूर होती है। जैसे उठने लगा था जानबूझ के दूर होकर सोने की एक्टिंग करने लगी थी। प्रोफेसर को उठता है तो उसके हाथ में दर्द हो रहा था एंड लिली को अच्छे से कवर कर देता है और जैसे उठ के बाहर से आता है वो चैन की सांस लेती है। फिर जब वो मॉर्निंग में उठ के आती तो पूछता है तुम्हारे आज के क्या प्लान्स हैं। वो कहती है आज लॉ फर्म जाना है काम से, फिर डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। तो कहता अपना ध्यान रखना और जब तुम्हें पिक करना और ड्रॉप करना उसको मुझे टाइम बता देना। फिर लिली पूरा दिन ऑफिस में काम करती है। प्रोफेसर को घर आके देखता है तो वो घर पे भी काम कर रही थी। देन वो उसके लिए कॉफी बना के लेके आता है तो कॉफी लेके थैंक यू करती है, साइड में रख के फिर से काम करने लग जाती है। जैसे वो जाने लगा तो कहती है आज रात में थोड़ा बिजी रहूंगी, हो सकता लेट सो। तो कहता कोई नहीं तुम काम करो मैं डिनर बना के लेके आता हूँ। तो लिली स्माइल करती है। फिर प्रोफेसर को बताता है कि एक गैदरिंग है तुम साथ चलोगी। एक ही काम कंप्लीट हो गया फिर दोनों साथ में आते हैं। प्रोफेसर को मॉम उसका वेलकम करती है। तो सिस्टर बताती है कि आज की गैदरिंग स्पेशली बिग ब्रो के ब्लाइंड डेट के लिए है। लिली हैरान थी बिग ब्रदर की ब्लाइंड डेट, क्या उसकी शादी नहीं हुई है। फिर वो डैड और बिग ब्रदर से मिलती है। तभी वहाँ पे बिग ब्रदर की ब्लाइंड डेट आती है जो कोई और नहीं बल्कि लिली की बेस्टी थी और कहती है कोइंसिडेंस है, उसका हाथ पकड़ लेती है कि तू तो सीक्रेटली ये सब कर रही है, मुझे बताया तक नहीं। उसकी बेस्टी कहती मेरी मॉम ने डिसाइड किया था, मुझे तो खुद इस ब्लाइंड डेट का पता चला और मैं सोचा तू बिजी है तो तुझे बाद में बताऊंगी। वो सब कहते हैं आपस में बातें कर लो। तो प्रोफेसर गु लिली को अपनी तरफ खींच लेता है कि यहाँ पे इन दोनों की ब्लाइंड डेट है, हम तो बस साइड में खड़े होकर देखने आए हैं। इनफैक्ट रियल में प्रोफेसर गु को
लिली की बेस्टी से भी जेलसी हो रही थी कि लिली उसके क्लोज हो रही है, मेरे क्लोज क्यों नहीं हो रही। देन फिर कहता है लगता है बिग ब्रदर को तुम्हारे बेस्टी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो भी नोटिस करने लगती है। फिर वो सब लोग साथ में खाना खा रहे थे। वो लोग बिजनेस की बात करने लग गए थे। लिली की बेस्टी बिजनेस के उस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि बिग ब्रदर उससे इम्प्रेस हो जाता है। लिली जैसी खाना लेने लगी थी, सर गोभी भाई लेने लगा था तो नर्वस होते हैं तो वो उसको दे देता है। फिर लिली की बेस्ट फ्रेंड बैग आके चली जाती है तो प्रोफेसर गो की सिस्टर कहती है सिस्टर ना तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत अमेजिंग है, मेरा बिग ब्रदर जो बोलता भी नहीं है वो तक उससे बात करने लगा था। प्रोफेसर गो कहता मॉम हम चलते हैं, तो मॉम कहती ठीक है ध्यान से जाना, और दोनों जाने लगे थे। प्रोफेसर गो कहता है तुम्हारी फ्रेंड सच में अच्छी है जो मेरे बिग ब्रदर को पसंद आ गई। लिली कहती है आखिर बेस्टी किसकी है। फिर जैसे वो लोग घर आते हैं और अपने स्लीपर निकालने लगे थे, लिली की हालत खराब हो रही होती है, उसे खड़ा नहीं हो जाता है। प्रोफेसर गो से पकड़ता है एंड उसे पकड़ के ले जाता है। फिर वो रात में उसके साथ सो गई थी एंड वो बुक पढ़ रहा था। बुक बंद करके हाथ करता है तो वो अपने नींद में उसके बाहों में आ जाती है और उसको हक करके सो जाती है। प्रोफेसर को भी उसको हक्का लेता है। इनफैक्ट अब उसको लिली की फीलिंग्स आने लगी थी। मॉर्निंग में उठ के आती है तो प्रोफेसर को ने ब्रेकफास्ट बनाया था और उसके आते उसको खाना करके देने लगता है। लिली पूछती है क्या तुम रोज ब्रेकफास्ट बना के थकते नहीं हो? मेरा मतलब कि हमारे पास हाउसकीपर भी है, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम वाला काम लगता है तो मेड भी बना सकती है। प्रोफेसर को कहता है मुझे भी ब्रेकफास्ट खाना होता है। तो कहती मेरा वो मतलब नहीं था। तो कहता है क्यों तुम्हें मेरी कुकिंग अच्छी नहीं लगती? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी कुकिंग तो बहुत अच्छी है। प्रोफेसर को कहता है इसको खा लो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो वो स्माइल करती खाने लग जाती है। फिर जैसे ही अपनी फ्रेंड से मिलने आती है वो पूछने लगी थी कि सुना है हमारी बेस्ट फ्रेंड लियो के साथ ब्लाइंड डेट पे गई, तो उसका कैसा चल रहा है और वो तेरी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है। वो इतने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछती है तो लिली कहती है इतने सारे सवालों के जवाब मैं एक साथ कैसे दूंगी, जब वो आएगी ना खुद ही उससे पूछ लेना। तभी उनकी बेस्टी आती है तो कहती है अरे है मेन कैरेक्टर आ गई। तो बेस्टी बताती है कि वो सीईओ काफी ज्यादा शांत और समझदार है। तो पूछती है ये बता तुम लोगों ने क्या क्या बातें की है। तो कहती है हमने बिजनेस से रिलेटेड बातें की है। तो कहती सिर्फ यही काम किया है, तुमने कुछ हॉबी इंटरेस्ट से रिलेटेड बात नहीं की कि फ्यूचर पार्टनर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। लिली कहती क्या तुम श्योर हो इस शादी के लिए? बेस्टी कहती एकदम, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और तुम इस बात की चिंता मत करो। तो वो तीनों चेयर्स पे ड्रिंक करती है। फिर लिली जैसे घर आती है अपनी शूज दिखाने लगी थी। प्रोफेसर को उसकी हेल्प नहीं लगता तो कहती है रहने दो जरूरत नहीं है। वो फिर भी पकड़ने लगता तो कहती है बोला ना जरूरत नहीं है, और गलती से उसका हाथ पकड़ा जाता है। तो जैसे वो गिरने लगी थी वो उसे संभालता है कि देखो अपनी चोट मार ली और उसे पकड़ के ले जाता है। तो फिर बैठा देता है दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी है, शोल्डर पे। फिर वो उसके फर्स्ट एड किट लेके आता है। मैंने उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगा था। क्या तुमने इतनी ड्रिंक कर लिया था, इतनी टल्ली हो गई हो? तो कहती है मैं अपनी बेस्टी से बहुत टाइम बाद मिली थी ना, थोड़ा ज्यादा पी लिया। वो कहता भले तुम खुश हो तब भी इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो वो हमें मुंडी लाती है। प्रोफेसर बूस के लिए हैंगओवर मेडिसिन लेके आता है। तो पी के पूछती है तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? मैं एक डाइवोर्स लॉयर हूँ और मैंने जो भी अपने करियर में देखा उसके बाद से मुझे लग पे से भरोसा उठ गया। मुझे बस शादी करने के लिए एक सही पार्टनर चाहिए था, मुझे तुम मिल गए और मैंने शादी कर ली तुमसे। पर तुम्हारा क्या, तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि तुम तो इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, तुम्हें तो मुझसे कितनी अच्छी लड़की मिल जाती। प्रोफेसर को कहता है मैं इमोशंस की बजाय अपनी चॉइस पे भरोसा करता हूँ। तो कहती है इसका मतलब मैं तुम्हारी चॉइस हूँ? उसे पकड़ के पूछती है तुमने मुझे क्यों चूज किया? तो कहता है क्योंकि मुझे भरोसा था मुझे जो शादी चाहिए थी वो तुम ही मुझे दे सकती हो। वो पूछती है किस तरह की शादी? तो कहता है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के इंडिपेंडेंस को समझना और एकदम क्लियरिटी होना, जब प्रॉब्लम है एक दूसरे को सपोर्ट करना जैसे कि हम दोनों करते हैं। तो कहते तुम्हें पता भी है मैं रोज क्या सब देखती हूँ अपने करियर में, मेरा भी एक टाइम पे लव पे भरोसा था और फिर मैंने कपल्स को हर चीज पे लड़ते हुए देखा, तब से लेकर मेरा भरोसा उठ गया। उनके बीच का प्यार भी खत्म हो जाता है। तब भी हम लोगों ने फ्लैश मैरिज कर ली। क्या तुम्हें डर नहीं है हम दोनों का भी उनके जैसा एंड होगा? ऊपर से हम दोनों तो पहले एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते थे। प्रोफेसर को कहता है पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, पर मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी को नहीं देख रहा, मैं इंसानों को देखता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे अपनी जजमेंट पे भरोसा है, तुम पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है। तो वो हैरान होती है तुम्हें मुझ पे भरोसा है? तो कहता है हाँ तुम बहुत ज्यादा समझदार और क्लियर हेडेड हो, तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम वो सब कर सकती हो जो तुम चाहती हो। रिस्क तो हर चीज में होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के मेरा स्टेप लेना बंद कर देंगे। हमें बस खुद पे भरोसा करना चाहिए। हमारे पास पूरी लाइफ पड़ी है, हम अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। अपनी लाइफ को हैप्पी और सैड बनाना हमारे डिसीजन और हम पे डिपेंड है। तो स्माइल करते उसके शोल्डर पे सरक लेती है एंड वो भी उसको पैर से लाता है। तो पूछता है तुम्हें होश आ क्या, अपने आप नहा लोगी या मैं नहलाऊं? वो कहती मैं नहा लूंगी, शर्माती है। तो कहता नहीं मैं तुम्हें नहलाऊंगा और उसे गोदी में उठा के ले जाता है।
वो कहती छोड़ो मुझे, मैं नहा लूंगी अपने आप। और शर्मा तो उसको गोद पे से उतर आती है। तो कहता ठीक है, सब जरूरत है तो मुझे बुला लेना। और जाता है, बट वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी कि मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। वैसे वो कितना ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। और अंदर भाग जाती है। पर फिर जब वो अंदर नहा रही थी, प्रोफेसर को बाहर बैठा हुआ, उसको पानी की आवाज आ रही होती है। थोड़ा अजीब हो रहा था उसको। फिर जैसे ही बाहर आती है तो कहती तुम नहा ली, और उसका हाथ पकड़ लेता है कि चलो तुम्हारी मेडिसिन लगा देता हूँ। वो कहती मैंने लगा ली। तो कहता तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ। देन वो टॉवल से उसके बाल सुखा रहा था। फिर नेक्स्ट डे उठ के आती है, रात को ज्यादा ठंडी हो गई थी, मैंने कुछ वक्त तो नहीं दिया था। प्रोफेसर को कहता है लोग ड्रिंक करके सच्ची बोलते हैं, तो कुछ बुरा नहीं हुआ है क्या? तुम्हारे शोल्डर में भी पेन हो रहा है? वो कहते नहीं अब नहीं हो रहा है। तो कहता है रात को मेडिसिन लगा लेना। वो काम पे चलने लगा था तो कहते अपना ध्यान रखना। प्रोफेसर को कहता है जब अगली बार अपनी बेस्टी के साथ ड्रिंक करनी चाहोगी थोड़ा कम ड्रिंक करना और मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आया करूंगा। तो सोचती है इसका कैरेक्टर तो कुछ ज्यादा जल्दी डेवलप हो रहा है। फिर जब वो आ रही थी तो उसकी क्लाइंट का हस्बैंड उस पर अटैक करने लगा था, बट वो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है। इतने में प्रोफेसर बुआ जाता तुम ठीक तो हो ना, और वो उस आदमी का हाथ मोड़ देता है। देन पुलिस को कॉल कर देता है, तो पुलिस उसे पकड़ के ले गई थी। देन फिर जब वो कार में बैठने लगे तो कहता है मुझे पता तुम बहुत ज्यादा स्किल्स वाली हो, पर फिर भी आगे से खुद का ध्यान रखना और ऐसे टाइम में मुझे कॉल कर दिया करो। मैं नहीं चाहती तुम खतरे में पड़ो। और उसके क्लोज होता है तो वो भी उसको देखने लगी थी। देन वो उसका पर्स लेके रहा था और वो पीछे पीछे। तो लिली उसको पानी देती है। वो पूछता तुमने ताइक्वांडो प्रैक्टिस किया है? तो कहती है मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, सेल्फ डिफेंस के लिए काम आता है। तुम क्या मेरा वो रूप देख के डर गए थे? तो कहता नहीं, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें बचाने में थोड़ा स्लो हो गया। तो उसका हाथ पकड़ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए थे। वो कहता मैं नहीं चाहता तुम खुद को खतरे में डालो। तो कहती है मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर रात में वो आती है तो उसको मेडिसिन देता है। बेड पे बैठ के अपनी ड्रेस नीचे करके मेडिसिन लगाने लग जाता है अपने शोल्डर पे। और प्रोफेसर को खड़ा उसको देख रहा था। फिर नेक्स्ट में उसका वेट कर रहा था, उसको पिक करने आया होता है। तो घर आके आती है आज मैं खाना बनाऊंगी। वो कहता नहीं मैं बना दूंगा। तो कहता तुम्हें भरोसा नहीं है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? और फिर किचन में बनाने चाहती है कि तुम आराम से सोफे बैठो। तभी वहाँ लिली की मामा चाहती है खाना देने के लिए। और लिली को देख के हैरान थे ये खाना बना रही है, ये तो चलो इस किचन में भी नहीं चाहती। लिली उसको माम का दिया हुआ खाने देती है कि मैं कुछ सही से बना नहीं पाई। वो कहता कोई बात नहीं, कि तुम नहीं कर पाती तो तुम बाकी काम में कितनी अच्छी हो, तुम कुकिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करती हो। हर किसी की अलग अलग खासियत होती है। फिर वो रात को लेटा बुक पढ़ रहा था, वो उसके साथ आके लेटती है। तो प्रोफेसर को उसके साथ ही लेट जाता है। तो कहती प्रोफेसर को क्या हमारी शादी अब भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? वो उसका हाथ पकड़ कहता है तुम्हें क्या लगता है? तो सोचती मुझे ऐसा लगता है मुझे इससे प्यार हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो उसको हाथ करके सो रही थी और उठ के उसको टच करने लग जाती है कि मुझे सच में इससे प्यार हो गया है। देन उसको लिप किस कर देती है। तभी प्रोफेसर को आइस बन जाती है कि इस किस का क्या मतलब है। तो कहती तुम्हें क्या लगता है? प्रोफेसर को कहता है अब से मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। तो कहती तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? वो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को रियल मैरिज बनाना चाहता हूँ। जो तुम्हारे साथ टाइम बिताना पसंद है, तुम्हारे ब्रेकफास्ट बनाना पसंद है, तुम्हारा ध्यान रखना पसंद है। और उसे कन्फेस कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वो कहती सच में? तो उसका हाथ पकड़ अपनी चेस्ट पर रखा देता है। वो भी इमोशनल हो जाती है और उसे अपनी फीलिंग्स बता देती है कि तुम्हारी वजह से मुझे लव पे भरोसा नहीं लगा है। प्रोफेसर को उसे किस कर देता है कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, हम दोनों अब से रियल हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे। तो वो भी हंसते हाँ कर देती है और फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है।